तो यहाँ पर सिर्फ ये सियासत ही चल रही है ना शिवम त्यागी जी, कि यहाँ पर अगर इस सत्र की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या दिख रही है? ना तो किसी मुद्दे पर यहाँ चर्चा हो पाई। हाँ, संविधान के नाम पर जरूर चर्चा हुई, 2 दिन ही, वो 4 दिन या 2 दिन लोकसभा में, 2 दिन राज्यसभा में, और उसका नतीजा हम ये क्या देख रहे हैं? ये संघर्ष, ये अखाड़ा का केंद्र बन चुका है संसद की सबसे बड़ी पंचायत। शिवम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मुझे लग रहा है शिवम तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एडवोकेट महिमा, जिम्मेदार कौन है? अगर सत्ता पक्ष भी उतनी जिम्मेदार है तो विपक्ष की भी तो पूरी जिम्मेदारी है ना। अपने मुद्दों को या तो आप ठीक से नहीं रख पा रहे हैं कि आज ये तस्वीर जो सीधे सीधे संसद की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। जय हिंद। ये आज आपकी आवाज भाजपा तक और भाजपा के प्रवक्ता तक पहुंचनी मुश्किल ही है, क्योंकि पूजा, ये मसला ऐसा है कि भाजपा की जो असल मानसिकता है वो निकल करके पूरे देश के सामने आ गई है। कांग्रेस के लिए तो सदा देश का हर वो बेटा, चाहे वो बाबा साहब हो, चाहे वो बापू हो, चाहे वो पंडित नेहरू हो, जिन्होंने देश की अस्मिता की लड़ाई लड़ी, उनका न सिर्फ नाम कांग्रेस के जबान पर रहा है, बल्कि उनके लिए तो वो हमारे सर माथे पर रहे हैं। उनको बापू और बाबा साहब बनाने वाले, ये कांग्रेस मानसिकता को दर्शाने वाले हमारे मूल्य ही हैं। लेकिन आज यदि आप देखें तो जो मुद्दा सामने आया है पूजा, जब देश अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहा था, उस समय हमारे बाबा साहब अपनों से आजादी के लिए लड़ रहे थे, उस मानसिकता से आजादी के लिए लड़ रहे थे जो सिखाती है कि दलितों का सृजन ब्रह्म के पैरों से हुआ। वो मानसिकता कहां से आती है? मनुस्मृति से। मनुस्मृति कौन सी किताब जिसको भाजपा अपने माथे से लगाती है, और संविधान वो किताब जिसको इन्होंने कहा था कि इससे भारतीयता का कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसलिए ये बात स्पष्ट है कि जब भारत के गृह मंत्री संसद के पटल पर खड़े होकर के इस तरीके से बात करते हैं, तो वही मानसिकता सामने आती है जो कहती है ना दलितों को सम्मानित नाम रखने का अधिकार है, न शिक्षा पाने का अधिकार है, और न कोई और अधिकार जो गाहे बगाहे इनके कोई ना कोई मंत्री। पिछले दिनों असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कह दिया था कि दलितों का तो काम ही है सवर्णों की सेवा करना। ऐसे में कल का जो दृश्य हुआ, जब हम इस बात का विरोध कर रहे थे, तो ऐसे में सर्वप्रथम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, उनका क्या अधिकार बनता है कि वो किसी का भी प्रवेश बाधित करें संसद के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने न सिर्फ कांग्रेस के सांसदों का प्रवेश बाधित किया, बल्कि हमारे माननीय अध्यक्ष बाबा साहब के अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ मोटे मोटे डंडे लेकर, जो कि प्लेकार्ड्स के स्वरूप में उन्होंने पकड़े हुए थे, वो लेकर के दौड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है इंजर हुए, गिर गए, चोटिल हो गए। और ऐसे में इन लोगों ने फिर एक नया स्वांग रचा। इन्होंने कहा राहुल गांधी ने उन्हें धक्का मारा, और राहुल गांधी जी जहां ये बता रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ, उन्होंने धक्का मुक्की की, लेकिन हमें धक्का मुक्की से कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे में फिर प्रोपेगेंडा आगे चल पड़ा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि इस तरह के जो है भटकाने वाले तरीकों से वो जनता को भटका लेंगे, या वो जनता का ध्यान इस गंभीर विषय से हटा देंगे, तो ऐसा कतई नहीं होगा। जो पार्टी और उसके नेता ये जवाब दीजिए, वो इस देश की जनता से मंत्री का बयान में इस तरह घिर चुकी थी शिवम त्यागी।